ये सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो कल हम लोगों ने 100 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम लोगों को 101 बार श्लोक पढ़ना है। और कल हम लोग की एक चर्चा रह गई थी, एक मैंने कहा था ये वाला श्लोक कल पढ़ाऊंगा। ये था उत्तम तप धर्म का स्वरूप। आइए आज उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। चलिए। तो कल मैंने बताया था कि तप धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा अगर कोई है तो वो यही है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्मों का क्षय करने के उद्देश्य से तपा जाता है उसे तप कहते हैं। वह बाह्य और अभ्यंतर के भेद से दो प्रकार का होता है। और इसमें भी अगर भेद कर दिए जाएं बाह्य और अभ्यंतर में, तो बाह्य तप भी 6 प्रकार का होता है और अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का होता है। तो टोटल ये अंश अनादि 12 प्रकार के भेद बन जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तप वैसे 2 प्रकार का है और उसमें भी भेद कर दोगे तो वो 12 प्रकार का हो जाता है। अब यह तप जाता है, यह तपा जाता है, उसे तप कहते हैं। यह बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का है। जो तप बाह्य द्रव्य की अपेक्षा रखता है, जिसके बहिरंग कारण है, वह बाह्य तप कहलाता है। और ये बाह्य तप जो होता है वो बाह्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको दूसरे लोग देख सकते हैं। दूसरे लोग इस तप को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है, इसलिए इसको बाह्य तप कहते हैं। बाह्य तप 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला, अनशन। अनशन मतलब क्या होता है? अनशन मतलब होता है संयम आदि की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का परित्याग करना। अनशन कह दो या उपवास कह दो, एक ही बात है। तो जो बाह्य तप में पहला भेद है वह है अनशन। अनशन संयम आदि की रक्षा के लिए 4 प्रकार के आहार, देखो इसमें अन्न पेय खाद्य और लेय ये 4 लिखे हैं। क्योंकि ये नाम मुझे थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, क्योंकि खाद्य और अन्न एक ही है। खाद्य स्वाद लेय और पेय होते हैं, तो यहाँ या तो अन्न की जगह यार स्वाद रख दें तो ज्यादा ठीक बैठता है। इसमें लौंग इलायची आ जाते हैं। ठीक है, सौंफ लौंग इलायची, तो ये ज्यादा ठीक बैठेगा। खाद्य स्वाद लेय और पेय। अब अन्न और खाद्य तो एक ही है, खाने वाली चीजें हो चाहे अन्न हो। ये थोड़ा सा कुछ इसमें अंतर दिया है, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है। अब मोदर्य। अब मोदर्य मतलब होता है ग्रास प्रमाण, 32 ग्रास प्रमाण। स्वाभाविक आहार में से 1 2 3 आदि ग्रासों को कम करके 1 ग्रास तक ग्रहण करना। मुझे आज 32 ग्रास ग्रहण करते, कोई कोई मुझे आज आहार में 32 अंजलि आहार लेते हैं। उससे ना अधिक लेते हैं ना कम लेते हैं। कोई कोई मुझे आज 20 ग्रास लेते हैं, 20 अंजलि लेते हैं, उसमें उनका पानी भी मिश्रित होता है। तो ऐसे भूख से कम खाना अम्मोदर कहलाता है। इसको ऊनुदर भी कहते हैं। अम्मोदर ऊनुदर ये एक ही बात है। तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान जो मुनिराज आहार लेने के पूर्व विधि लेकर के निकलते हैं उसे कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। गृह प्रमाण तथा दाता एवं भोजन आदि का नियम करना। जैसे आज मैं 2 घर ही जाऊंगा, यदि इसमें आहार प्राप्त होता है तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। 2 से अधिक घर में नहीं जाऊंगा। मुझे आज ले लेंगे विधि, अगर मुझे 2 घर तक ही विधि मिली तो ही मैं ग्रहण करूंगा, इसके आगे मैं विधि का त्याग करता हूँ। आजकल तो ऐसा लगता है कि चौके मंदिर के बाहर लगते हैं तो 15 15 20 20 चौके लग जाते हैं, 50 100 100 चौके लग जाते हैं। तो मुझे आज बाहर मिल जाता। पहले के जमाने में क्या होता था, मुनियाज घर घर जाते थे आहार लेने के लिए। मतलब घर घर से क्या मतलब है, हर घर में आहार लेते थे? नहीं। चर्या ले लेंगे, विधि ले लेंगे और विधि लेकर के घर तक जाएंगे। मान लो एक घर है गली के बाहर,
दूसरा है चौराहे पे, तीसरा है कहीं और, तो वहां तक भी जाते हैं। वर्तमान में भी ऐसा कोई कोई मुनिराज करते हैं। सुनते हैं जो सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी मुनिराज थे, वो इस तरीके की चर्या का पालन करते थे। उनके चौके घर के बाहर लगते थे। मतलब जहाँ भी घर है, वो घर के बाहर ही श्रावक खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि सारे श्रावक मंदिर के बाहर आके खड़े हो गए, धर्मशाला के बाहर और सबने पड़गान कर लिया और घर तक ले गए, नहीं। वो चर्या का पालन ऐसे करते थे कि घर के बाहर तक जाएँगे, घर के बाहर श्रावक खड़ा होगा, विधि मिलेगी तो आहार ग्रहण करेंगे, नहीं तो अगले घर की ओर बढ़ जाते थे। तो इस तरीके की चर्या जो होती है वो वृत्ति परिसंख्यान कहलाती है। रस परित्याग, 6 प्रकार के रस होते हैं। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक। गुड़ की जगह मीठा भी कर सकते हैं। तो 6 रस का त्याग करना, अथवा 6 प्रकार के रस के अतिरिक्त कई-कई जगहों पर इन 6 की जगह ये नाम भी आते हैं। तिक्त मतलब तीखा, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर। ये 5 प्रकार के जो हैं, ये भी रस कहलाते हैं। कहीं 5 माने जाते हैं, कहीं 6 माने जाते हैं। तो रस भी अलग-अलग प्रकार के माने गए हैं स्थान विशेष के हिसाब से। ठीक? तो कोई-कोई दिन के हिसाब से भी इनको ले लेता है। तो 6 रस में 1 रस और ऐड कर लेते हैं, कहते हैं हमारा 7 दिन का 7 दिन के हिसाब से चल रहा है, 7वाँ मान लेते हैं हरि को। तो ये भी देखने में आता है। ठीक है, आप सबने सुना होगा, तो ऐसे 7 दिन के हिसाब से 7 रसों की त्याग करते हैं। आज फलाना रस का त्याग है, कल उस रस का त्याग है। तो ये रस परित्याग हो गया। इसके आगे विविक्त शय्यासन। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज कठोर आसनों पे सोते हैं। ऐसा नहीं कि गद्दों पे सो रहे हैं या बढ़िया बिस्तर लगा है, बेडशीट बिछी है, तकिया लगा है, उस पे सोएंगे, नहीं। जंतुओं की पीड़ा से रहित निर्जन शून्य गृह आदि में सोना, आसन लगाना, ये है विविक्त शय्यासन। ठीक? पाटा आदि पे सोते हैं, जमीन पे सो जाते हैं, ठीक? कहीं भी सो जाते हैं। काय क्लेश, धूप, वृक्ष मूल अथवा खुले मैदान में स्थित रहकर ध्यान आदि करना। धूप, वृक्ष मूल अथवा खुले मैदान में स्थित रहकर ध्यान आदि करना, ये है काय क्लेश। काय क्लेश मतलब है अपनी काय को कसना, काय को क्लेश दे करके तप करना। ये 6 प्रकार की अपन ने बाह्य तप देखी। ये 6 के 6 प्रकार के जो तप हैं, ये बहिरंग से देखने में आ जाते, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते। अब आ जाते हैं अंतरंग तप, अभ्यंतर तप। ये भी 6 प्रकार के हो जाते हैं, ये मन से तपे जाते हैं। ठीक? अंतरंग से तपे जाते हैं। सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित भी अंदर से लिया जाता है, मन से लिया जाता है। कोई पाप आदि हो गया, कोई गलती हो गई, तो अब उनसे प्रमाद के द्वारा जो गलती हुई उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित लेना हम सभी जानते हैं। विनय मतलब होता है पूज्य पुरुषों का आदर करना, अपने से जो बड़े हैं, गुणवान हैं, उनको ध्यान में रखना, उनकी विनय करना। फिर तीसरा है वैयावृत्त। वैयावृत्त मतलब है शरीर की चेष्टा से अथवा अन्य द्रव्य से रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओं की सेवा करना। ये है वैयावृत्त, सब जानते हैं वैयावृत्त। स्वाध्याय, निरंतर 5 प्रकार आलस्य आदि को छोड़ करके निरंतर धर्म ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी 5 प्रकार का होता है। मैंने आप लोगों को कल 2 होमवर्क दिए थे। पहला, आपसे कहा था कि 12 प्रकार के तपों के नाम आपको याद करके आने हैं, और दूसरा मैंने आपको दिया था कि आपको 5 प्रकार के स्वाध्याय के नाम आपको याद करके आने हैं, और ये भी याद करना है कि ये पांचों प्रकार के स्वाध्याय क्या हैं, नाम अकेले नहीं। तो सबसे पहला है वाचना। वाचना मतलब होता है किसी ग्रंथ का पढ़ना। ठीक? पढ़ना, पढ़ाना, या मैं जैसे कि इसको पढ़ रहा हूँ, ये मेरा वाचना है। ठीक? मैं इस ग्रंथ का वाचन कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, स्वयं भी पढ़ रहा हूँ। तो ये है वाचना। दूसरा है प्रच्छना। ठीक? प्रश्न मतलब होता है पूछना। पूज्य सुधा सागर महाराज जी का जो जिज्ञासा समाधान है, वो प्रश्न स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। मतलब प्रश्न उत्तर। जो शिष्य हैं वो अपनी जिज्ञासा रखते हैं, और जो ज्ञानी मुनिराज हैं वो उत्तर देते हैं, ये प्रश्न। अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है? अनुप्रेक्षा मतलब होता है अंतरंग में जो आपने स्वाध्याय किया है उसका मनन करना। अनुप्रेक्षा अर्थात मनन करना, मन में चिंतन करते रहना, ये है अनुप्रेक्षा। ठीक? आमनाय। आमनाय मतलब होता है पाठ करना। ठीक? आमनाय मतलब होता है
पाठ करना, जैसे अपन मेरी भावना का पाठ करते हैं, भक्तामर का पाठ करते हैं, 12 भावना का पाठ करते हैं, मंदिर में बैठ कर के, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। ठीक? तो ये चौथा हो गया आमनाय, और 5वां है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब होता है धर्म का उपदेश देना, प्रवचन करना। तो इस तरीके से मैंने 5 आपको बता दिए। वाचना मतलब होता है किसी ग्रंथ को पढ़ना पढ़ाना, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं। प्रच्छना मतलब होता है प्रश्नोत्तर करना। अनुप्रेक्षा मतलब होता है मन में मनन करना, जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, सामायिक आदि करना। ये सब अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। आमनाय मतलब होता है पाठ करना, सीखे हुए, याद किए हुए पाठ आदि को, ग्रंथ आदि का उच्चारण करना, बोलना, पाठ करना। धर्मोपदेश मतलब प्रवचन आदि देना, धर्म का उपदेश देना। इस तरीके से 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। यही 5 प्रकार का नीचे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब होता है अहंकार या ममकार का त्याग करना, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना। ठीक? किसी वस्तु में ममत्व का भाव नहीं रखना, ये मेरा है, ये मैं इसका स्वामी हूँ। या किसी बात में अहंकार करना, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। ये इस प्रकार का व्युत्सर्ग। और ध्यान। ध्यान किसी एक विषय पर अपने मन को स्थिर रखे, समस्त अन्य पदार्थों से अपनी चिंतन को हटा लेना, ये ध्यान कहलाता है। इस तरीके से ये 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं। उत्तम तप धर्म के दिन आपने ये सब सुने हुए हैं, और उत्तम तप धर्म के अंतर्गत ही हम इसको पढ़ रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ रहे। हम लोग अभी 10 लक्षण के 10 धर्मों को पढ़ रहे हैं, और उसके अंतर्गत अभी उत्तम तप धर्म की परिभाषा को पढ़ते हुए अपन लोग उत्तम तप धर्म तक आ गए। उस तप धर्म में इन 12 प्रकार के तपों का वर्णन आता है। ठीक है? 10 लक्षण पर में जब भी आप प्रवचन आदि सुनते होंगे, तो उत्तम तप धर्म के दिन जो भी आपके यहाँ पे विद्वान पंडित जी महाराज आदि प्रवचन करते हैं, वो इसी विषय को लेकर के प्रवचन करते हैं। ठीक है? समझ आया? आगे चलें। अब मैं आ रहा हूँ 101 पर। 99 और 100 मैंने कल पढ़ा दिए थे। 98 को मैंने छोड़ा था कल, इसलिए क्योंकि ये बड़ा था और कल समय अधिक हो गया था, इसीलिए मैंने इसको छोड़ करके 99 और 100 पढ़ा दिए थे। अब मैं सीधा 101 नंबर पे आ रहा हूँ। ठीक है? चलिए। सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, तथा संयम की साधनभूत पिच्छी आदि भी दी जाती है, उसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। ये उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा है। आकिंचन धर्म की भी नीचे लिखी है। शरीर आदि में ममत्व बुद्धि के न रहने से मुनि के पास जो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहता, इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। सज्जन पुरुषों को अभिष्ट वह धर्म संसार को नष्ट करने वाला है। तो दो धर्म की परिभाषाएं दी यहाँ पे। पहला, मुनिराज के लिए जो शास्त्र आदि दान देना होता है, ठीक है, संयम के साधनभूत पिच्छी आदि देना होता है, उसे त्याग धर्म कहते हैं। श्रावक अपना परिग्रह कम करने के लिए और पर के कल्याण के लिए इन दोनों अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दान करता है, उसको उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। दूसरा, शरीर आदि कुछ भी चीज मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ इस आत्मा का ही स्वामी हूँ, इस प्रकार का जिसका चिंतन है, वह आकिंचन। आकिंचन मतलब किंचन भी मेरा नहीं है, किंचित भी मेरा नहीं है इस संसार में। आकिंचन। ठीक? समझ में आया? सज्जन पुरुषों को अभिष्ट वह धर्म संसार को नष्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर 9 हो गए आपके। अब लास्ट है 10वां, ब्रह्मचर्य। अब यहाँ ब्रह्मचर्य की चर्चा आगे चलेगी। चलो पहले ये देखते हैं इसमें क्या है। 103 में तो कह रहे हैं, आगम के जानकार मुनि ने समस्त बाह्य वस्तुओं को पर अर्थात आत्मा से भिन्न जानकर उन सबको छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पास में रहती है, तो ऐसी अवस्थाएं में निष्परिग्रही कैसे कहला सकते हैं? यदि कोई इस प्रकार की शंका करता है, तो इसका उत्तर यह है कि चूंकि उनका उक्त शरीर एवं पुस्तक आदि से कोई ममत्व भाव नहीं है, अतः उनके विद्वान रहने पर भी वे अविद्यमान के समान ही हैं। हाँ, यदि उक्त मुनि का उनसे ममत्व भाव है, तो फिर वह निष्परिग्रह नहीं कहा जा सकता, और ऐसी अवस्था में उसे समस्त परिग्रह के त्याग रूप
जिन्हें आज्ञा के भंग करने का दोष प्राप्त होता है, जिससे कि उसे बलात् पाप बंद होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मुनिराज को तो निष्परिग्रही कहा जाता है, और आप लोग देखते हो कि उनके पास तो किताबें भी होती हैं, पिच्छी कमंडल भी होता है, शरीर आदि भी परिग्रह के अंतर्गत आता है, तो फिर वो मुनिराज निष्परिग्रही कैसे माने जाएंगे? ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा इसका? उत्तर ये बनेगा कि वो उसमें ममत्व बुद्धि नहीं रखते। जब तक किसी वस्तु में ममत्व बुद्धि नहीं है, यह मेरा है, तब तक वह परिग्रह की श्रेणी में आता है। जिस दिन ये सोच लिया कि फलाना वस्तु मेरी नहीं है और ये मेरा नहीं है, जहां मैं और मेरा शब्द हट गया किसी चीज से, बस वस्तु है, तब तक परिग्रह नहीं है। और जहां मेरा जुड़ गया तो परिग्रह है। मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरे कपड़े, तो ये जहां तक मेरा है वहां परिग्रह है। और जहां तक सिर्फ वस्तु है तो वो परिग्रह नहीं है। सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, अंतरंग से करने से भी होगा। नहीं तो कोई लोग कहेंगे कि मैं तो बोलना छोड़ दूंगा, मकान बस बोलूंगा, कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरा मकान, रहना उसी में, खाना उसी में, सब उसी में। तो ये नहीं, उसके प्रति ममत्व बुद्धि भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण आता है, कोई सेठ जी के मकान जल गया तो बहुत रो रहे थे। बेटे ने आकर के कहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ कहानी, बेटे ने आकर के कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो, वो मकान तो मैंने कल बेच दिया था। तो सेठ जी खुश हो गए, जो अभी तक आंसू बहा बहा के रो रहे थे मकान के जलने पे, वो खुश हो गए। बेटे ने आकर के कहा, मैंने तो उस मकान को कल ही बेच दिया, बिक गया है, 50 लाख रुपए आ गए हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? सेठ जी खुश। इतने में फिर वापस से मुनीम आया, और मुनीम ने आकर के बोला कि वो उन्होंने तो डील से हमको कैंसिल कर दी थी, जिन्होंने कल आपका मकान खरीदा था, कल ही शाम को उन्होंने डील कैंसिल कर दी थी, अभी मकान बेकार नहीं है। अब सेठ जी फिर रोने लगे। तो मकान वही है, लेकिन जब तक मेरा भाव जो है कि मैं इसका मालिक हूं, तब तक परिग्रह है। वस्तु में परिग्रह नहीं होता, वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु में ममत्व का भाव परिग्रह है। तो ये बात समझने की है यहाँ पे। ठीक है, तो मुनिराज वस्तु रखें इससे कोई तात्पर्य नहीं, वस्तु में उनका ये भाव ना हो जाए कि ये वस्तु मेरी है। अगर वो ऐसा रख रहे हैं तो वो भी पाप बंद के फिर भोगी हैं, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य महाराज। और शास्त्र आदि रखने के लिए तो उनको भी छूट है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि शास्त्र को परिग्रह मान के रखें कि मुझे तो इतने सारे शास्त्र रखने हैं, किताबों का तुम्हें परिग्रह रखने की छूट रखता हूँ, इसलिए मैं अपने पास 1000 किताबें रख के चलूंगा। जब से दीक्षा ली है तब से लेकर के जब तक समाधि ना हो जाए, एक भी किताब मेरी गुम ना जाए, तो ये परिग्रह है। ठीक, 104 नंबर। जो तीव्र दुखों के समूह रूप धार से सहित है, जिसके भाव से प्राणी मृत्तिका पिंड के समान घूमते हैं, तथा जो बहुत बेकार रूप भ्रमण को करने वाला है, ऐसा यह संसार रूपी चक्र जिन स्त्रियों के आश्रय से शीघ्र चलता है, उन हरिण के समान नेत्र वाली स्त्रियों को, मोहा को शांत कर देने वाला मोक्ष का अभिलाषी निर्मल बुद्धि मुनि सदा बहन बेटी और माता के समान देखे, यही उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। प्रश्न, उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है? तो उसमें बताना पड़ेगा कि ये सारी लाइन लिखनी पड़ेगी कि संसार जो है ना, संसार में ये जो प्राणी है, ये प्राणी मृत्तिका पिंड के समान घूमता है। मृत्तिका पिंड मतलब है मिट्टी का टुकड़ा। जैसे चाक होती है, कुम्हार चाक नीचे लगाता है और चाक के ऊपर यहाँ पे मिट्टी रख देता है, और मिट्टी फिर घूमती है घूमती है घूमती है। तो ये कह रहा है ये संसारी प्राणी भी इस संसार में उस मृत्तिका पिंड के समान घूमता है। और जो चक्र है, ये जो चक्र है, इस चक्र के कारण घूम रहा है। तो कह रहे हैं स्त्रियों को बता दिया ये चक्र, ये जो चक्र है, ये स्त्रियों को घुमाने वाला कौन है? स्त्रियां। जब तक स्त्री रूपी परिग्रह नहीं छूटेगा, ब्रह्मचर्य इस जीव को नहीं मिलेगा, तब तक ये संसार रूपी चक्र पे घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। और ये शीघ्र घुमाते रहती है। ये चाक जितना तेज तेज घूमेगा, ये मिट्टी भी उसी तरह घूमती रहेगी। तो मोक्ष की अभिलाषी निर्मल बुद्धि के मुनि सदा सभी को बहन बेटी और माता की दृष्टि से देखते हैं। स्त्री का त्याग करना है, माता बहन बेटी का त्याग नहीं करने को बोला। ठीक है, सबको इसी दृष्टि से देखें, अनुराग नहीं करना, ना देख करके उनसे अनुराग नहीं करना।
इस बात का भी ध्यान रखना, नहीं तो आप कहो कि माता को रखेंगे तो कल्याण कैसे हो पाएगा। माता बहन पुत्री की दृष्टि से तो देखना है, लेकिन उनमें अनुराग भाव तो रखना भी नहीं है, मतलब उन अनुराग भाव रखने का तो त्याग रखना ही है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। 105। ये सारी ये ब्रह्मचर्य की चर्चा चलेगी यहाँ। लोक में पुण्यवान पुरुष राग को उत्पन्न करके निरंतर ही स्त्रियों के हृदय में निवास करते हैं। ये पुण्यवान पुरुष भी जिन मुनियों के हृदय में वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकार से भी रहती हैं, उन मुनियों के चरणों की प्रतिदिन अत्यंत नम्र होकर नित्य ही स्तुति करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसके मन में स्त्रियां निवास कर रही हैं, स्त्री निवास कर रही है, तो वे व्यक्ति भी, वे पुरुष भी उन मुनिराज की वंदना करते हैं जिन्होंने स्त्री को सदा के लिए छोड़ दिया है, अर्थात जिन्होंने स्त्रियों को छोड़ दिया है वे इस लोक में श्रेष्ठ हैं, वे स्तुति करने के योग्य हैं। 106। वैराग और त्याग रूप दो काष्ठ खंडों से, वैराग के नाम का डंडा है और काष्ठ का डंडा है, एक त्याग का डंडा है, ये त्याग का डंडा है और ये वैराग्य का डंडा है। ठीक है। इसमें जो डंडे लगे हुए हैं ये लगे हैं, ये नसें नहीं बन गई पूरी, ये लगे हैं 10 धर्म रूपी डंडे। ठीक है। और तो ये सीढ़ी काय की बन जाती है, ये बन जाती है मोक्ष महल की सीढ़ी। काय की सीढ़ी बन गई? मोक्ष महल की सीढ़ी। तो जिसने त्याग और वैराग्य रूपी डंडे लगा लिए हैं, 10 धर्म रूपी जिसने उसमें ये लकड़ियां जोड़ ली हैं, तो वो मोक्ष महल की सीढ़ी में वह शीघ्र ही चढ़ जाता है। और उसको इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती भी उन धर्मों को नमस्कार करते हैं। अभी जिन 10 धर्मों की चर्चा आई है, ये 10 धर्म जो ये यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, इन 10 धर्मों को तो साक्षात इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती भी नमस्कार करते हैं। समझ आई? ये गाथा ये कह रही है, वैराग्य और त्याग रूप दो काष्ठ खंडों से निर्मित सुंदर नसेनी जिस 10 महान स्थिर पाद स्थानों से संयुक्त होकर मोक्ष महल में जाने के लिए चढ़ने की अभिलाषी रखने वाले मुनि के योग्य होती है, तीन लोक के अधिपति इंद्र धर्मेंद्र और चक्रवर्ती द्वारा स्तुयमान उन 10 धर्मों के विषय में किन पुरुषों को हर्ष न होगा? सबको ही हर्ष होगा। जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणों से रची गई है, अत्यंत समता भाव के ऊपर स्थित है, तथा कार्य के अंत को प्राप्त होकर कृत्य कृत्य हो चुकी है, उस परमात्मा की प्रिय स्वरूप स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान उस स्वस्थता के भीतर स्थित आत्मा को वृद्धत्व आदि रूप दुसह ज्वालाओं से संयुक्त ऐसा संसार रूपी दावानल नहीं प्राप्त होता। स्वस्थता से तात्पर्य यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे आत्मा की स्वस्थता की संभवतः चर्चा है। ऐसा जीव जो समस्त विकारों से रहित है, जिसके अंदर निर्मल शील गुण है, समाया हुआ है, समीचीन गुणों से सहित है, समता भाव भी जिसके अंदर है, करने को कोई कार्य नहीं है, परमात्मा की भी जो प्रिया है, ऐसी उस स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक। अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान उस स्वस्थता के भीतर स्थित आत्मा को बद्धत्वादी रूप दूसरे ज्वालाओं से संयुक्त ऐसी संसार रूपी दामनल प्राप्त नहीं होती। स्वस्थ आत्मा के भीतर संसार रूपी दामनल नहीं प्राप्त होती है, होता है। 108। जो चैतन्य पुंज, चैतन्य रूप तेज संसार रूपी शत्रु को मथने वाला है, रूप रस गंध स्पर्श, ये स्पर्श लिखा है, रूप मूर्ति के आश्रय से रहित अर्थात अमूर्तिक है, शुद्ध है। ये चैतन्य तेज कौन है? आत्मा की चर्चा हो रही। अनुपम है तथा चंद्र सूर्य एवं अग्नि की प्रभा की अपेक्षा अनंत गुणी प्रभा से संयुक्त है। उस चैतन्य रूप तेज का अनुभव प्राप्त हो जाने पर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका फिर विकल्प ही नहीं होता रहता। अतिशय आनंद को उत्पन्न करने वाले उस चैतन्य रूप तेज को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी शुद्ध आत्मा को नमस्कार कर रहा हूं मैं। ऐसी शुद्ध आत्मा किसकी है? साक्षात परमेश्वरी की।
साक्षात भगवान की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न तो नहीं बनेगा, समझते जाइए, आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है। जिस मोक्ष पद में ना जन्म है, ना मृत्यु है, जहाँ बुढ़ापा भी नहीं है, कर्म और शरीर का संबंध भी नहीं है, वचन नहीं है, व्याधियां नहीं है, केवल निर्मल ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर को धारण करने वाली प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है। वहां जो आत्मा रहती है वो कोई साधारण शरीर को धारण नहीं किए, वो निर्मल ज्ञान रूप शरीर को धारण किए हुए है। ज्ञान ही शरीर है आत्मा का, वहां मोक्ष में कोई और शरीर नहीं है। उस मोक्ष पद को प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्टि सदा आपकी रक्षा करें। यद्यपि चैतन्य स्वरूप आत्मा अदृश्य है, आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर भी शास्त्र के बल से तथा कुछ स्वानुभव से भी उसके संबंध में निरूपण किया जा सकता है। आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर हम आत्मा को कैसे पहचाने? तो हमने आत्मा को जाना है शास्त्रों के बल से। शास्त्रों में आत्मा को जो स्वरूप बताया गया है, हम तो वैसे ही आत्मा को जानते हैं। और स्व अनुभव से, थोड़ा बहुत हमने अपने अनुभव से भी आत्मा का चिंतन करके अपनी आत्मा के विषय में जाना है। सम्यक ज्ञान रूप निधि को धारण करने वाले विद्वानों को इसमें कुछ छल नहीं समझना चाहिए। कोई विद्वान हैं और बहुत कुछ जानते हैं, आगम की ज्ञाता हैं। मैं जो ऊपर आत्मा के बारे में वर्णन कर रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं समझना कि मैंने छल पूर्वक कुछ भी कह दिया है। जो मैंने आगम से जाना है, जो मैंने शास्त्रों से जाना है, ये आचार्य महाराज पद्मनंदी जी कह रहे हैं, जो मैंने शास्त्रों में से जाना है, आगम से जाना है, स्वानुभव से जाना है आत्मा का स्वरूप, वही स्वरूप मैं बता रहा हूँ। विद्वान लोग इसमें छल नहीं समझना। कारण कि सब कर्मों के अधिपति स्वरूप मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, दसनावर्ण कर्म, ज्ञानावरण कर्म, इन चार घातीय कर्मों के विद्यमान होने पर मुझ जैसे अल्प ज्ञानियों की वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहाँ से हो सकती है? मेरी बुद्धि अभी संसारी है, मेरे अभी ये चार कर्म शेष हैं। ठीक, मोहिनी कर्म है, अंतराय कर्म है, ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है। तो मेरी बुद्धि वैसी निर्मल नहीं है जैसी केवल ज्ञानी की है। अतः मैं तो जैसा शास्त्रों से मैंने जाना है, जैसा मैंने स्वानुभव से जाना है, उसके अनुसार ही मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मा ऐसी है। इसमें सम्यक ज्ञानी जो विद्वान है, वो कुछ भी छल नहीं समझना। समझ में आया? थोड़ा सा क्लिष्ट है, ज्यादा नहीं है पर। तो आज हम लोगों ने 110 तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। आइए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा वंदे मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार तमोकार।